ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने लगा हूँ। मिसलिनियस कंसेप्ट है, मतलब हर जगह से मैं कंसेप्ट लूँगा। प्रीपोजिशन, डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव पैसिव वॉइस, कुछ टेंसेस के कंसेप्ट्स, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कंसेप्ट्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। मैं कुछ कुछ जुमले उठाऊंगा और इससे आपको पता चलेगा कि आपको बाकी क्या क्या करना चाहिए। पहला मैंने उठाया यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, शी केम हेयर डैश ट्रेन, तो शी केम हेयर बाय ट्रेन, शी केम हेयर बाय ट्रेन, तो इसमें बाय आ गया। राइट इट डैश द मार्जिन ऑफ योर बुक, तो राइट इट इन द मार्जिन ऑफ योर बुक। आई मेट हेम डैश द वे, तो आई मेट हेम ऑन द वे, आई मेट हेम ऑन द वे। सारा इज डाइविंग डैश द वाटर, तो सारा इज डाइविंग इन टू द वाटर, सारा इज डाइविंग इन टू द वाटर। रिजवान इज फॉलिंग डैश द हार्स, तो रिजवान इज फॉलिंग फ्रॉम द हार्स, रिजवान इज फॉलिंग फ्रॉम द हार्स। ये था प्रीपोजिशन। अब नीचे डू इज डायरेक्टेड में, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हेडिंग दे दिया, कीप डैश। अब इसमें मैं बाकी भी लिखवाने हैं, लेकिन पहले ये दो करा दूं। कीप क्वाइट, तो क्वाइट में QUIET वाला आएगा, कीप क्वाइट। ये स्पेलिंग अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन से वाला है, तो ये आपको याद होना चाहिए, QUIET, कीप क्वाइट। ओके, डू नॉट सेट आइडल, IDLE वाला आएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरा आइडल तो बुद्ध के लिए होता है और ये आइडल बेकार के लिए होता है, बेकार बैठना। तो डू नॉट सेट आइडल, बेकार नहीं बैठना, डू नॉट सेट आइडल, बेकार नहीं बैठना। क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस मस्ट चालान द ड्राइवर। ये मैंने आज कुछ बनाए हैं, ठीक है, और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी करूँगा आगे, ठीक है, और आप लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इस पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि इसको पास्ट टेंस में चेंज करें। ठीक है, चेंज इनटू पास्ट टेंस। अच्छा, मैंने सिर्फ पास्ट टेंस साथ लिख दिया, इंडेफिनिट नहीं लिखा, तो आप लोग समझ जाना कि ये मैं इंडेफिनिट ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, चेंज इनटू पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस में चेंज करें, शाबाश। हाँ, तो आप लिखिए द पुलिस मस्ट चालान द ड्राइवर, या मस्ट निकाल भी ले पास्ट टेंस में, ज़रूरी नहीं है कि आप मस्ट लगा दें। द पुलिस चालान द ड्राइवर या मस्ट चालान द ड्राइवर, लेकिन चालान जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको मैंने ED लगा दिया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है। अच्छा, अगर पास्ट टेंस में आपको बोला ना हो कि आपने कौन सा पास्ट टेंस लगाना है, तो आप इसमें हैड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया। और मस्ट आपकी मर्जी है, आप इसमें लिख के ना लिख के मर्जी है। ठीक है, अब चालान द ड्राइवर, इसका मतलब नहीं मस्ट ना लिखे ना, क्योंकि पास्ट टेंस बन गया, पास्ट टेंस में मस्ट नहीं आएगा। चालान किया, अगर चालान करना चाहिए तो तब मस्ट होगा। ठीक है। और पार्ट नंबर 4 में मैंने लिखा नसीम इज राइटिंग डैश अ लेटर। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आज पेज पे बनाए हुए दिन के टाइम से, कि ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी। देखो ना, मैं आप लोगों को पहले से ब्लैंक लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस ब्लैंक में आप खुद ही सोच ले कि क्या आएगा, इस ब्लैंक में आप खुद ही सोच ले कि क्या आएगा। मतलब इसमें आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल में ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। ये पार्ट नंबर 4 पहले आप लोग खुद करें, फिर मैं बता देता हूँ। शी सेड दैट गॉड डैश वन, शी सेड दैट गॉड डैश वन। ओके, तो इसमें भी लगा लेना कि क्या आएगा, इज आएगा या वाज आएगा। इज और वाज में से कोई एक लगाना है। मैं बहुत सिंपल बना रहा हूँ। और डू इज डायरेक्टेड में मैंने काफ़ी ज़्यादा आज प्लान किया है कि आप लोग को ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। ठीक है। आई वॉज शॉक्ड डैश सी यूर कंडक्ट, आई वॉज शॉक्ड डैश सी यूर कंडक्ट। ओके, अब इसमें भी आपने प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है? प्रीपोजिशन। ठीक है, इन्फिनेटिव लगाना है।
ओके मैं भी आंसर भी लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नसीम इज राइटिंग आ लेटर, नसीम इज राइटिंग आ लेटर। शी सेड दैट गॉड इज वन। आई वॉज शॉक्ड टू सी यूर कंडक्ट। आई वॉज शॉक्ड टू सी यूर कंडक्ट। ठीक है, अब मैं इससे आगे भी बढ़ जाता हूँ। एक मैं जुमला लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस जुमला है पार्ट नंबर 7 में। ही डिड इट। ओके, और इसका मैं लिख देता हूँ चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसको पास्ट परफेक्ट बनाए, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ही हैड डन इट। ही हैड डन इट। पार्ट नंबर 9, डू इट राइट नाउ। वैसे एक्टिव पैसे तो अभी मैंने करवाने हैं, लेकिन बीच में मैंने इसमें भी एक ऐड कर लिया, डू इट राइट नाउ। मैंने कहा ना, मैं ये वो जुमले मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जो बार बार जो पेपर में आ चुके हैं। डू इट राइट नाउ को पैसिव वॉइस बनाए। क्या बना दे? पैसिव वॉइस बनाए। तो इसका आंसर होगा लेट इट बी डन, लेट इट बी डन राइट नाउ, लेट इट बी डन राइट नाउ। और पार्ट नंबर 10 है, हाँ ये वाला एक जुमला करा देता हूँ। इट रेन्ड, इट रेन्ड हैवीली। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। कहाँ पर बारिश हुई? कराची में बारिश हुई। कराची में तो बारिश बहुत कम होती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ भी लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ मरी, क्योंकि आप लोग का लोअर टोपा का पेपर आ रहा है, तो मरी कर देता हूँ। ठीक है, इट रेन्ड हैवीली इन मरी। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। शाबाश, इसको किस में चेंज करें? पास्ट परफेक्ट में आप लोगों ने चेंज करना है। तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा? इट हेड, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है। ठीक है, इट हेड रेन्ड हैवीली, इट हेड रेन्ड हैवीली। तो ये जो मैंने आप लोगों को करवाए, ये मैंने आप लोगों को साथ साथ साल भी करवाए। अब जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाने लगा हूँ, वो आप लोगों को पहले दूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे, फिर मैं आप लोगों को उसके सोल्यूशन बताऊंगा। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ताकि आप लोग पहले कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए आप लोग अपने पेजेस उठा लें और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना। ओके, इट हैड रेन्ड हैवीली इन मरी भी साथ आएगा। ठीक है, इन मरी, इट हैड रेन्ड हैवीली इन मरी, MURREE इन मरी। ओके, अब मैं आप लोगों को एक वॉइसेस वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें आपने एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने हैं। ठीक है, आज मैं इंग्लिश के आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन लिखवाने लगा हूँ। आप लोग की मेरी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में आप लोगों ने फिर आखिर में आंसर को भी देखना है कि मैं उसके क्या आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, चेंज द वॉइस। एक काम कर लेता हूँ, मैं इधर बीच में एक लाइन लगा लेता हूँ, ताकि सामने मैं बाद में आंसर लिख दूँ। ठीक है, नंबर 1, वाई आर यू लाफिंग एट हिम। बड़े अच्छे अच्छे जुमले आज उठाऊंगा बेटा। वाई आर यू लाफिंग एट हिम। शाबाश, आप लोग खुद चेंज करना शुरू करें अपने अपने रजिस्टर पे। मैं आंसर बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पहले खुद कर लें। ही डिस्प्लेड वंडरफुल मैनर्स, he displayed wonderful manners, manners अखलाक, बड़े अच्छे अखलाक पेश किए। wonderful manners। नंबर 3, I have not considered his application, I have not considered his application, I have not considered his application। पार्ट नंबर 4, आप लोग आराम से कर ले, मैं आप लोग का बिल्कुल वेट करूँगा और फिर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय यू। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, आपने इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। और पार्ट नंबर 5 में है, विल ही हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, विल
he have solved the problem। ठीक है, ये 5 सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे जो है वो लेक्चर की जो वीडियो आप सुन रहे हैं उसको पास कर लें, पास करके ख़ुद सॉल्व कर लें, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ देख लें। मैं सोल्यूशन लिखवाने लगा हूँ, ठीक है। नंबर 1, देखिए वाई वाले जितने भी जुमले हैं ना वो वाई में ही चेंज होंगे, वाई ही रहेगा। वाई लाफिंग एट हिम, एक बंदा है इसलिए ही लगेगा, तो ही के से पहले इज लगता है, तो वाई इज ही। आपको पता है कि आर इज एम, इसमें बीइंग का इजाफा हो जाता है, तो वाई इज ही बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, तो लॉफ्ड क्या आएगा, लॉफ्ड। लॉफ्ड के साथ एट अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना। किसने लॉफ्ट किया था, यू ने किया था, लॉफ्ट एट बाय यू, लॉफ्ट एट बाय यू, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2, ही डिस्प्लेड वंडरफुल मैनर्स, ये तो बहुत इजी है यार। वंडरफुल मैनर्स, वंडरफुल मैनर्स वर, देखो ना डिस्प्लेड पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके पैसिव वॉइस में वाज और वर आएगा, मैनर्स प्लूरल है इसलिए वर लग गया। वर डिस्प्लेड बाय हिम, वर डिस्प्लेड बाय हिम। और पार्ट नंबर 3, आई हैव नॉट कंसिडर्ड हिज एप्लीकेशन, तो आप लिख देना हिज एप्लीकेशन हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय मी, हिज एप्लीकेशन has not been considered by me। और पार्ट नंबर 4 क्या है, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय यू, ये तो बहुत इजी है यार। आंसर द क्वेश्चन, बस आप किसी को बोल रहे आंसर द क्वेश्चन, मेरे बात का जवाब दो, तो लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड, यहाँ तक आ जाए या बाय यू आ जाए, वैसे एक्टिव यही होगा, आंसर द क्वेश्चन। और पार्ट नंबर 5, विल आएगा, द प्रॉब्लम आएगा और हैज़ बीन सॉल्व बाय हिम आएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम विल द प्रॉब्लम, विल हैव बीन होता है ना, विल हैज़ बीन तो होता ही नहीं है, इसलिए विल द प्रॉब्लम have been solved by him। बस ये आपके पास एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह के पेपर में इस स्टाइल के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि ये मैं रैंडमली करवा रहा हूँ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन लास्ट नंबर पे होगा, एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं तो किसी भी क्वेश्चन को पहले करा दूँ, किसी को बाद में करा दूँ, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी बेंस, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बस आप लोग सिर्फ समझा करें, खुद अपनी राइटिंग स्किल बढ़ा लें। और फिर मैं लिख भी रहा हूँ, डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, तो डिजिटल पेन से तो उस तरह नहीं आ सकता जिस तरह नॉर्मल पेन से आ सकता है, फिर भी गुजारा कर रहा है। तुमने पुल क्यों तोड़ा, तुमने पुल क्यों तोड़ा, ये मैं सारे इसलिए करवा रहा हूँ, आपके सामने साल भी करा रहा हूँ, ताकि बाद में कोई बच्चा ये ना कहे कि यार ये पेपर तो मुझे आ ही नहीं रहा था। हालांकि आपके सामने क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो फिर वहाँ पे सारे इकट्ठे क्वेश्चन जमा हो जाते हैं, फिर बच्चा कहता है कि यार ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता, बस आप 1 बाय 1 करते जाए, आराम से हो जाता है। स्टडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पार्ट नंबर 4, परिंदे उड़, पार्ट नंबर 3 है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। पार्ट नंबर 4 है परिंदे उड़ चुके होंगे, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस में लाए हुए, ठीक है।
ये आज मैं बैठा था सुबह से और मैं यही बना रहा था कि आप लोग के लिए मैं कोई अच्छा सा स्टफ बना दूँ आज के क्लास के लिए, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन डिस्कस करें। वो अपना काम मुकम्मल करता रहा था, वो अपना काम मुकम्मल करता रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन लिखने लगा हूँ, ठीक है। पहले वाले की है, ये एक मशहूर कहावत है, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। ओके, ये पेपर में प्रोवर्ब की सूरत में आ सकता है। तुमने फूल क्यों तोड़ा, वाई डिड यू प्लग द फ्लावर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और क्यू के लिए वाई लगा दिया, और डेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है। वाई डिड यू प्लग द फ्लावर, अगर डिड ना होता यू प्लग्ड द फ्लावर होता फिर, ठीक है, लेकिन वाई आ गया तो सवाल में डिड लगाना ज़रूरी हो गया क्योंकि ये इंट्रागेटिव बन गया। वाई डिड यू प्लग द फ्लावर। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, बच्चे के लिए बेबी लिख दे, सबसे अच्छा लफ्ज़ है, स्मार्ट लफ्ज़ है बेबी, बेबी। The baby has been weeping for 2 hours. Present perfect continuous tense. Has been weeping for 2 hours. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि 19 से मैंने 19 अक्टूबर यानी इस मंडे से मैंने आप लोगों को इंटेलिजेंस की तैयारी भी शुरू करानी है, और इंटेलिजेंस के साथ इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और ये सारी चीज़ें भी शामिल होगी इंशाल्लाह। जूम पे ही क्लास होगी और आप लोगों से मैं सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और इंटेलिजेंस के डेली आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल समझाऊंगा, ठीक है। 18 तक आप लोग लॉटोपा की तैयारी करें, और 18 के शाम को या 19 के 3 बजे जूम पे इंशाल्लाह क्लास होगी इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, परिंदे उड़ चुके होंगे, The birds will have flown. The birds will have flown. ठीक है, The birds will have flown. वो अपना काम मुकम्मल करता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में had been आता है, तो he had been completing his work. He had been completing his work. He had been completing his work. वो अपना काम मुकम्मल करता रहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ किसी भी चीज़ पे आ सकता है, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ आप अबाउट 70 to 80 words, 70 to 80 words ऑन, किस पे लिखना है बेटा, लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। अच्छा बेटा, स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है कि अपने स्टूडेंट अपने लाइफ में क्या करता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और इसी में एक इजाफा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट है। एक और पैराग्राफ भी आप लोग घर में लिख लें, ये सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के लिए, ताकि आप लोगों को एक नई चीज़ मिली जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी, उस पर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। एक और पैराग्राफ भी आप लोग को दे देता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग। ओके, वाई डू आई वॉच टीवी, वाई डू आई वॉच टीवी, मैं टीवी क्यों देखता हूँ। ये भी एक क्रिएटिव राइटिंग का पैराग्राफ है जो आप लोगों ने करना है, क्रिएटिव राइटिंग का पैराग्राफ है जो आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन डैश विद एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन लोटोपा में लाजमी आता है, पक्का सवाल है बेटा ये वाला। इसमें ये डैश में क्या आएगा, इस डैश में आएगा पार्ट ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दे देंगे। जैसे वो पूछेंगे डिफाइन, फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, ओके, डिफाइन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स विद एग्जांपल, तो फिर आप लोगों को ये तो 100% याद होना चाहिए। इसमें तो अगर किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए एक जर्रे का भी। समझ आ गई सब लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पहले 6 सवाल पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इम्पोर्टेंट से बढ़कर ये क्या है, ये है कि इन कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। मज़ीद भी इस पे हमने 6 सवाल और करने हैं, लेकिन चूंकि इस लेक्चर का टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने खुद करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लाजमी याद करें, ठीक है, ये तो सीधा सीधा सवाल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स भी आ सकते हैं और डिफिनीशन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।